और हमने हमारे श्री गुरुदेव के श्रीमुख से यह भी सुना है कि नित्य प्रति हर किसी जीव को यहाँ पे, चाहे किसी भी श्रेणी का जीव, मनुष्य, कुकुर, गाय, सबको ठाकुर जी आज भी यहाँ नित्य दर्शन देते हैं। 24 घंटे में एक बार अवश्य दर्शन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वृंदावन के संतों की कड़ी में मैं गोरे दाऊ जी मंदिर, जो बहुत फेमस यहाँ के मंदिर हैं, इसमें एक महापुरुष विराजमान है। मैं आपसे बातचीत करके मैं भी सत्संग प्राप्त करूंगा और आप भी प्राप्त करिए। दोस्तों, ये दुर्लभ अवसर है। तो देखिए, हमारे श्री महाराज बजरंगबली जी हैं यहाँ, और दोस्तों देखिए, ये श्री राधा रानी जी हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। देखिए, हमारी किशोरी जी हैं और दाऊ जी का रूप धारण कर रखे थे। देख लीजिए, दर्शन करिए। बड़ा ये एक मनोरम दृश्य है। और दाऊ जी का रूप धारण करके कृष्ण भगवान को भ्रमित करना चाह रहे थे कि देखे पहचान पाते हैं नहीं ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी तो ब्रह्मांड के नायक हैं। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने शायद किशोरी जी के सम्मान किया। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, मेरे टीम की तरफ से भी और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। ले लीजिए, पकड़ लीजिए। दास का नाम श्री अजय राम दास है। दास श्री श्री 1008 मुलुक पीठाधीश्वर जी का शिष्य है। और यहाँ श्री गोरे दाऊ जी महाराज में एक तुच्छ सा सेवक। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। देखिए, दास को सत्संग के बारे में इतना पता नहीं, ज्ञान नहीं, हम तो मूढ़ अज्ञानी है। परंतु ये जरूर मालूम है गुरु कृपा से कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सत्संग ही, सत्संग के थ्रू हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ठाकुर जी को पाना। और वृंदावन में तो नित्य ठाकुर जी की लीलाएँ हैं। ठाकुर जी पग पग पे डोल रहे हैं और ठाकुर जी के सिवा इस यहाँ वृंदावन में है ही। और जीवन में ठाकुर जी के बिना क्या है, कुछ भी नहीं। अब हमें तो आपने ऐसे माइक देख के पकड़ा दिया, तो कुछ सोच नहीं पड़ रहा है क्या बोलूं। महाराज जी, श्री वृंदावन धाम में किशोरी जी और श्री बिहारी जी का राज चलता है। पूरी दुनिया में उन्हीं का राज चलता है। कृष्ण भगवान ही एक ऐसे अवतार हुए हैं कि जिन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, और उन्होंने करके भी दिखाया। कहा ही नहीं, करके दिखा। और पूरी दुनिया में आज तक कोई भी अवतार, सभी ग्रंथ, सभी लोग इस बात पर सहमत है, किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। किसी ने ना, किसी के अंदर क्षमता थी, क्योंकि जो उन्होंने कहा उन्होंने किया। अगर कहा कि मैं परमात्मा हूँ तो पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर दिखा दिए। ऐसे दिव्य पुरुष श्री भगवान कृष्ण बिहारी जी ही हुए हैं। उन बिहारी जी का ये क्रीड़ा स्थली मानी जाती है वृंदावन। कहा जाता है कि वृंदावन गोपियों से, श्री राधा रानी के चरण रज से आज भी सुशोभित है। थोड़ा इस पर कुछ आप प्रकाश डालें। हमने हमारे श्री गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है कि वृंदावन जो हम देख रहे हैं, ये तो हम अपनी मनुष्य दृष्टि से देख रहे हैं, परंतु वृंदावन अति दिव्य है, आज भी मणि माणिक्यों से सुशोभित है। और हमने हमारे श्री गुरुदेव के श्रीमुख से यह भी सुना है कि नित्य प्रति हर किसी जीव को यहाँ पे, चाहे किसी भी श्रेणी का जीव, मनुष्य, कुकुर, गाय, सबको ठाकुर जी आज भी यहाँ नित्य दर्शन देते हैं। 24 घंटे में एक बार अवश्य दर्शन देते हैं। और ठाकुर जी यहाँ से कहीं गए नहीं। ये क्रीड़ा स्थली आज भी ठाकुर जी, किशोरी जी की वही समान है। आपने अनेक संतों के मुख से सुना होगा कि वृंदावन की रज की और यहाँ की रज साक्षात श्री ठाकुर जी के चरण कमल से छुई थी। और जो ठाकुर जी को स्पर्श कर गई है वस्तु, वह साक्षात ठाकुर जी के ही समान है। तो वृंदावन की रज, वृंदावन की कुंज गलियाँ, वृंदावन की हवा, लता पता, सब ठाकुर जी, सब कृष्ण जी। और श्री राधा रानी के बिना ये सब असंभव है, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही ब्रज पे वास नहीं है। एक बात हम जरूर कहेंगे, आपने प्राय देखा होगा, पिता से ज़्यादा पिता कठोर होता है और माँ सदा कोमल रहता है। तो इसी प्रकार राधा रानी किशोरी जो हमारी बड़ी कोमला है, हम कैसे भी हों, कितने पापी हों, दुष्ट हों, पर हमारी माँ हमें कभी अनंत उपकार करती है। राधा रानी हमें सब वास देती है, वृंदावन सबको भक्ति प्रदान करती है।
तो नहीं है तो हमारे फिर भी कुछ कठोर है पर हमारी श्री जी सबको यहाँ पे वास देती है, प्रेम देती है, शक्ति देती है। आप देखिए नित्य यहाँ वृंदावन में कोई भूखा नहीं सोता। किशोरी जी ने सबकी व्यवस्था की। मैं परसों की बात है, मैं गंगा जमुना जी के घाट पर, मैं सवेरे सवेरे, एक महात्मा है, उनकी कुटिया है, वहाँ पर बैठा था। वो बताए कि हम बताए, उनसे काफ़ी दिन पहले की बात है, साल 2 साल पहले की बात होगी। बोले हमारी कुटिया उस समय आगे थी। कह रहे थे कि हम रात में ठंड में कांप रहे थे, कि बोले कि आज तो मर जाऊंगा। 2 कंबल था, उससे ठंड जा नहीं रहे थे। 10 बज गया, तब तक एक आदमी आया, बोला जी महात्मा जी एक गुस्से में आ गए। बोले कोई आ गया, अब एक कंबल देना पड़ेगा। बोले उसके बाद रात को 10 बजे रात को कहता है, ये कंबल हमको किसी ने दिया, 2 कंबल, इसको आप लेके उड़ लीजिए। बोले राधा रानी, क्या ऐसे हर जगह ऐसी लीला उनकी होती है? महाराज आप लोग इसको संयोग कहते हैं, परंतु ये सब कृपा है। अब किसको कहाँ कोई स्वप्न आया कि किशोरी जी यहाँ पे आपका भक्त सोया हुआ है, उसे कंबल की आवश्यकता है? इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, वो भी 10 बजे रात को, ठंड में, और एकांत स्थान पे करें। कह रहे थे हम गंगा जी के, वो जमुना जी के घाट पर सो, वो वहीं आज भी रहते हैं। तो सोचिए जब किशोरी जी की इतनी कृपा, हर एक जीव का अपने वृंदावन में सबका ध्यान रखती है, सबका माता तुल्य, सबका पोषण करती है। वो तो जगत जननी है, सबका ध्यान रखती है। मैंने ये भी देखा, अभी कल की बात है, कि जो जमुना जी के घाट है उधर जंगल में, वहां पर लोग देखा हूँ रज में सोए पड़े थे रात में। क्या उनको किसी चीज का डर नहीं लगता महाराज जी? महाराज जो वृंदावन में आ गया वो डर छोड़ के ही आया, और साधु महात्माओं को किस बात का डर? जो रज में लौट गया, जिस पे रज रानी का जादू चल गया, उसको ना किसी का भय है, ना किसी जैसे सांप बिच्छू वगैरह। सब ठाकुर जी के ही, अरे मैं देखा हूँ झाड़ियों में लोग सोए थे रात में, मैंने खुद देखा अपने आँख से। यहाँ प्रत्येक ठाकुर जी का सखा है। आप मानव देखिए, बिल्कुल देखिए, जो वृंदावन वासी है, जिनको वृंदावन में जन्म मिला है, वो कभी वृंदावन के भक्तों का अनिष्ट नहीं करते। तो इसलिए उनसे डर है कैसी बात है? प्रभु जी ये बताएं, कहा जाता है कि वृंदावन के अंदर सिद्ध लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। सिद्ध अनेक कोटि कोटि के सिद्ध है। यहाँ वृंदावन में हुए, गिरिराज घाटी में हुए, बरसाना में हुए। थोड़ा उसका वर्णन करें, थोड़ा सा उसका वर्णन तो देखिए, प्राय सिद्ध अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते, छुप के रहते हैं। जैसे हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो तो भगवतावतारी हैं, बड़ा नाम है उनका, बड़ा नाम, बड़ा बड़े नाम। सिद्ध कोटि के। हमारे श्री गुरुदेव, हाँ महाराज जी, बरसाना के श्री रमेश बाबा, ऐसे अन्य संत हैं जिनका नाम बोल रहे हैं, उनसे कोटि कोटि क्षमा चाहेंगे। और अनेक संत वृंदावन में, छुपे संत भी हैं। छुपे संत भी हैं, वो अच्छा। हम सब लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आज जो ब्रज में जो शांति है, ब्रज में जो मुक्ति का वातावरण है, इन सभी संतों के भजन का ही असर है। नहीं तो इतना सब ऐसा प्राय कलयुग आ गया है, जो आनंद आपको वृंदावन में आके मिलेगा, प्राय कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये सब उन संतों के भजन के तप का असर है। थोड़ा श्री किशोरी जी के बारे में थोड़ा कुछ और वर्णन करें, उनके प्रेम रस का कुछ वर्णन करिए। हमारी वाणी इस योग्य नहीं है, और हमारी बुद्धि भी इस योग्य नहीं। महाराज बड़े विनम्र आप। नहीं, हम विनम्र नहीं हैं। तो मैं उस दिन भी मिला और आज कुदरती आज भी भगवान किशोरी जी के दया से मैं क्या मिल गया। बताएं? बस माँ जिस प्रकार अपने बालक का ध्यान रखती है, श्री जी उससे करोड़ों गुना अपने सब बालकों का, सब जीवों का ध्यान रखते हैं। आप हमारे जो गोरे दाऊ जी को देखेंगे, ये भी साक्षात श्री जी ही है। गुरु दाऊ जी कौन है? मैं तो पूरी बात जान भी नहीं पाया। ये देखे, हम आपको दर्शन करवाते हैं। ये हैं ये दोस्तों देखिए, गोरे दाऊ जी हैं। मैं आज तक श्री महाराज जी का दर्शन नहीं कर पाया, ना जान पाया। गोरे दाऊ जी, बलदाऊ जी को कहते हैं आप? दाऊ जी तो है, पर ये श्री जी ने दाऊ जी का स्वरूप लिया हुआ है, किशोरी जी ने, अच्छा राधा रानी ने। अच्छा, उनका स्वरूप ले लिया, प्रकट हो गई थी। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा।
देखिए हमारी किशोरी जी, देखिए कैसे, ये आपको इनके मुखमंडल से दिख रहा होगा, देख- किशोरी जी हैं। हाँ लग तो वैसे रही हैं, लग तो बिल्कुल रहे कि श्री जी ही हैं। इनकी कथा इस प्रकार है कि सब सखियां किशोरी जी से कहती हैं, हे किशोरी जी, हाँ ठाकुर जी तो नित्य प्रति आपके संग लीला करते हैं, हाँ ठाकुर जी हमारे कन्हैया बड़े छलिया हैं, हाँ हाँ आप क्यों नहीं उनके संग लीला करते हैं? तब हमारी किशोरी जी बड़ी सरल और भोली हैं, बोले क्या लीला करी जाए? हाँ तो बोले सब सखियां कहती हैं, हे किशोरी जी, हम आपको दाऊ दादा का स्वरूप धरा देंगे हाँ और कन्हैया जब आएंगे आपको देख के पहचान नहीं पाएंगे, हाँ तो बड़ा कौतुक होगा, खूब आनंद होगा। तो सब सखियां मिलके किशोरी जी को ये दाऊ जी का स्वरूप धरा देती है। अच्छा, अब इसी स्थान पर, इसी स्थान इसी स्थान पर, इसी स्थान पे, इसी स्थान की लीला है। अच्छा अच्छा, आपको ये ऐतिहासिक बताएंगे। मंदिर है। हाँ जी। अच्छा तब सब किशोरी जी को दाऊ जी का स्वरूप धरा देती हैं। अब कन्हैया आते हैं, कन्हैया आते हैं तो इनको देख के पहचान नहीं पाते, अच्छा वो इन्हें दाऊ जी बनी किशोरी जी को दाऊ जी को ही समझ के बोलते हैं, हे किशोरी जी, हे दाऊ जी, आज तो आप परम सुंदर दिख रही हैं, हाँ। बड़ा गौर वर्ण दिख रहा है, हाँ हमें तो आपको बलगैया देने की इच्छा हो। अच्छा अब किशोरी जी मन में सोचती है, यदि कन्हैया ने बलगैया दी तो सारा भेद खुल जाएगा, हाँ। भांडा फूट जाएगा। अच्छा किशोरी जी पीछे हटती है, अच्छा परंतु कन्हैया तो हमारे हटी हैं, हाँ वो जैसे तैसे करके किशोरी जी को बलगैया दे देते हैं अच्छा और बलगैया देते ही समझ जाते हैं हाँ। कि साक्षात किशोरी जी। अच्छा बड़े प्रेम विहल होके कहते हैं, वो हे किशोरी जी, आपने जो सुंदर स्वरूप धरा है दाऊ दादा का, हाँ इसलिए आज से आप किसी गोरे दाऊ जी के स्वरूप में यहीं पे स्थापित हो जाएंगे, यहीं अच्छा। अटल हो जाएंगे। अच्छा और जो इनकी ये लीला थी, इसी लीला के कारण जो उस समय में, प्राचीन समय में, जो वन क्षेत्र था, अच्छा। उसका नाम अटल वन पड़ा, अच्छा जो फिर अंग्रेजों के समय में, बाद में वन तो रहे नहीं, अंग्रेजों के समय में यहाँ चुंगी थी, तो इसलिए इस स्थान का नाम अटल्ला चुंगी पड़ गया। अच्छा है ना आगे? अटल्ला अटल्ला चुंगी, हाँ हाँ जी तो ये किशोरी जी और ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला स्थली है। अच्छा 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 हम तो मुख से इनको दाऊ जी कहते हैं, अच्छा परंतु हृदय से पूरा भाव श्री किशोरी जी राधा रानी का है। अच्छा। क्योंकि वस्तु में तो राधा रानी ही है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देखिए, गोरे दाऊ जी का मंदिर जो त्रेता युग का एक ऐतिहासिक मंदिर है, जो मैंने पीछे आपको बताया है कि किशोरी जी यहाँ पर लीला रखी थी, और इसकी एक हिस्ट्री भी है। वृंदावन में इस पवित्र स्थान का एक अपना अहम स्थान भी है, नाम भी है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।